हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद अब वह बांग्लादेश की तरफ अपना फोकस कर रहा है। चाइना भारतीय सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर लाल मोनिरहाट में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पुराने एयरबेस को रिवाइव करने में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस्तेमाल किए गए लाल मोनिरहाट एयरबेस को फिर से जिंदा करने में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। यह एयरफील्ड जो प्रेजेंट में बांग्लादेश एयरफोर्स के कंट्रोल में है लेकिन दशकों से इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है भारत का महत्वपूर्ण चिकन नेक जो नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चीनी अधिकारियों ने हाल ही में इस साइट का दौरा भी किया था जो बीजिंग की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। हालांकि इसका सटीक उद्देश्य क्या है, नागरिक या मिलिट्री है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, ये अनक्लियर है। लेकिन चिकन नेक के इतने करीब चीनी उपस्थिति भारत की स्ट्रैटेजिक कमजोरी को बढ़ा सकती है, इसलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लाल मुनिरहाट एयरबेस क्या है, इसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड से क्या रिलेशन है और भारत को इस डेवलपमेंट को लेकर क्यों चिंता करनी चाहिए। दरअसल लाल मुनिरहाट एयरबेस को 1931 में ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। लाल मुनिरहाट ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान साउथ ईस्ट एशिया में मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक फॉरवर्ड बेस के रूप में कार्य किया था। कोलकाता स्थित इंडो बांग्ला स्टडीज़ रिसर्च सेंटर ये बताता है। उसके बाद विभाजन होता है, पार्टीशन होता है और उसके बाद 1958 में नागरिक उपयोग के लिए इसे कुछ समय के लिए खोल दिया जाता है। इसके 1166 एकड़ में फैले होने और 4 किलोमीटर रनवे और बड़े टर्मैक सुविधाओं के बावजूद 2019 में बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने वहां एक एविएशन और एरोस्पेस यूनिवर्सिटी डेवलप करने की योजना अनाउंस की थी जो अब बांग्लादेश एयरफोर्स के तहत चालू है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए लाल मोरिहाट और 5 और भी ब्रिटिश युग के जो हवाई अड्डे हैं उनको रिवाइवल करने का प्रपोजल रखा है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये 22 किलोमीटर एक सकरा रास्ता है और बांग्लादेश के अंदर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीमा से 135 से 40 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर चाइना के द्वारा लाल मोरिहाट एयरबेस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सकरा रास्ता है ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम है, इन जो नॉर्थ ईस्ट के, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनको देश के अन्य भागों से जो और भी राज्य उनसे जोड़ने वाला ये एक मार्ग है और यहाँ पर सेना की उपस्थिति मजबूत रहती है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर सकरा रास्ता है और इस कॉरिडोर के 130 से 35 किलोमीटर के अंदर बांग्लादेश के अंदर इस एयरबेस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश चाइना कर रहा है जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक चिंता का विषय है। और रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि एयरबेस को डेवलप करने में चीन की पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, संभवतः एक नागरिक हवाई अड्डे के रूप में। हालांकि अभी भी यह डर बना हुआ है कि यह दोहरे सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। इससे चीन इंडियन मिलिट्री मूवमेंट को मॉनिटर कर सकता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। इस लाइफलाइन में कोई भी डिसरप्शन भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन के पास चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने पहले ही तनाव बढ़ा दिया है। ये भूटान, नेपाल और चीन की ये जो ट्रांजैक्शन है, इसके पास चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने पहले से ही तनाव को बढ़ा दिया है। 2017 के डोकलाम गतिरोध ने गलियारे की कमजोरियों को यानी कि सिलीगुड़ी गलियारे की कमजोरियों को भी उजागर किया था जिससे भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर मजबूर होना पड़ा था। अगर हम इसका मिलिट्री एंगल देखें तो बांग्लादेश में चीन के बढ़ते फुटप्रिंट में सिर्फ मिलिट्री इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। चीनी कंपनियां रंगपुर के पास कारखाने और सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर रही हैं और एक सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना बना रही हैं। और यह भी बताया गया है कि कारखाने लगभग पूरी तरह से चीनी कर्मचारियों द्वारा ऑपरेटेड हैं। लोकल वर्कर्स मिनिमम पार्टिसिपेशन है उनका। चीनी कंपनियां भारत की सीमा के नज़दीक रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रयासों में भी गहराई से इन्वॉल्व हैं
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में चीन ताइवान स्टडीज फेलो एयरबेस के रिवाइवल को दो चीज़ों का नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस मानते हैं। वे बताते हैं कि एक बात यह है कि चीन के पास उस रीजन के लिए डेफिनेट प्लान्स हैं। इस दौरान वे प्लान्स इनएक्टिव हो सकते थे क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की सरकार थी वो अब जा चुकी है और शेख हसीना भारत के इंटरेस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा उदार थी। अब गवर्नमेंट बदल चुकी है और मोहम्मद यूनुस खुद को एंटी इंडिया के रूप में स्थापित कर चुके हैं और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और चीन डेफिनेटली इस प्रस्ताव जो हवाई अड्डे की परियोजना है उसको स्वीकार करने के लिए लुभाया जाएगा। एंड ऑल्सो सेड कि हमें अभी तक नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन का क्या प्लान है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के बाकी हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट की ओर नागरिक और मिलिट्री मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है। आखिर बांग्लादेश के अंदर लालमोनिरहाट एयरबेस के रिवाइवल से भारत को क्यों चिंता करनी चाहिए? दरअसल वेस्ट बंगाल के अंदर चिकन नेक एरिया में भारत सिक्योरिटी डेवलपमेंट के प्रति हाईली सेंसिटिव है और यह एक नैरो लैंडेड कॉरिडोर है जो देश के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को मेनलैंड से जोड़ता है। बांग्लादेश का लालमोनिरहाट जिला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के करीब स्थित है जो इस क्षेत्र के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। भारतीय सेना चिकन नेक एरिया में अपनी मजबूत तैनाती बनाए रखती है जो नेपाल भूटान की सीमाओं के पास भी स्थित है। अगला है, दरअसल भारत चाइना पर लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी अपनाने का आरोप लगाता रहा है। भारत के पड़ोस में मिलिट्री कैपेबल पोर्ट्स और फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करना, बांग्लादेश जो ट्रेडिशनली एक फ्रेंडली नेबर है, इस पैटर्न की ओर इसका झुकाव एक मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का रिप्रेजेंट करेगा। एंड भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो हिस्टोरिकली, एथिकली और पॉलिटिकल दोनों ही दृष्टि से एक सेंसिटिव, एथिकली एंड पॉलिटिकली दोनों ही दृष्टि से वो एक सेंसिटिव एरिया रहा है। इस रीजन के पास चीन की मौजूदगी बढ़ने से भारत पर मिलिट्री एसेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का दबाव बढ़ेगा। भारत बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक है। हालांकि ढाका के डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और लालमोनिरहाट में चीनी मौजूदगी का कोई भी इंडिकेशन भारत को बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रुख को रीइवैल्यूएट करने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि चाइना के द्वारा बांग्लादेश के अंदर भारतीय सीमा के करीब एक एयरबेस को फिर से रिवाइवल करने से भारत को क्या क्या चुनौतियां, आप क्या सोच सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।